क्या ऐसा मुमकिन है कि 1400 साल पुरानी एक मजहबी तहरीर आज के जदीद नक्शे पर किसी खुफिया मुकाम का राज खोल दे? आज हम एक ऐसी ही हैरत अंगेज मंतिकी कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो एक कदीम पेशीनगोई को एक हकीकी जोग्राफियाई मुकाम से जोड़ती है। तो सवाल यही है, क्या एक पुरानी कहानी में इतना दम हो सकता है? आइए इस मुआम्मे को कदम ब कदम हल करने का ये दिलचस्प सफर शुरू करते हैं। हमारी इस तहकीक की शुरुआत हदीस में बयान की गई एक कहानी से होती है जिसमें कुछ मल्लाह समंदर में अपना रास्ता भटक जाते हैं। सोचें जरा, पूरा एक महीना समंदर की लहरों के रहमो करम पर रहने के बाद इन मल्लाहों का जहाज आखिरकार एक अनजान जजीरे पर जा लगता है और वहां उनकी मुलाकात एक बहुत ही अजीब घने बालों वाली मखलूक से होती है जिसे जस्सासा कहा गया है। यहीं से कहानी में एक पुरस्रार रंग शामिल हो जाता है। वो मखलूक उन मल्लाहों को एक इबादतगाह का रास्ता दिखाती है। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यही वो मरकजी किरदार है जिसके सवालात इस पेशनगोई की बुनियाद बनेंगे जिसका हम सुराग लगा रहे हैं। वो शख्स अपना पहला सवाल पूछता है, बैसान के खजूरों के बागों का क्या हाल है? क्या उन पर अब भी फल लगते हैं? मल्लाह कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल लगते हैं। लेकिन वो शख्स जवाब में एक तशवीशनाक पेशीनगोई करता है कि बहुत जल्द ये दरख्त फल देना बंद कर देंगे। इसका दूसरा सवाल बहरा तुबरिया के बारे में था। इस झील में पानी है या नहीं? मल्लाहों ने बताया कि पानी तो बहुत है। इस पर उसने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब ये झील बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। और फिर तीसरा और आखिरी सवाल, उम्मी नबी के बारे में बताओ, क्या उनका ज़ुहूर हो गया है? जब मल्लाहों ने तस्दीक की कि वो मक्का से मदीना हिजरत कर चुके हैं तो इस जवाब पर जंजीरों में बंधे इस शख्स का रद्द अमल बहुत अहम था। ये जवाबात सुनकर इस शख्स ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने सबको हिला कर रख दिया। उसने कहा, मैं दज्जाल हूँ और ये कि वो जल्द ही अपनी कैद से आज़ाद हो जाएगा और फिर मक्का और मदीना के अलावा पूरी दुनिया में घूमेगा। ये तो थी मल्लाहों की कहानी, लेकिन असल मोड़ तब आया जब ये वाकया पैगंबर इस्लाम तक पहुंचा। उन्होंने इसकी तस्दीक की और यहीं से हमें अपनी जुग्राफियाई खोज का पहला और सबसे अहम सुराग मिला। पैगंबर ने न सिर्फ इस वाक़े को सच्चा करार दिया बल्कि उन्होंने मुमकिना जगहों को एक एक करके खारिज करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने वाज़े तौर पर बताया कि वो शाम या यमन के समंदरों में नहीं है। तो अगर वहां नहीं तो फिर कहां? पैगंबर ने मशरिक की तरफ इशारा किया और 3 बार दोहराया, बल्कि वो मशरिक में है, वो मशरिक में है, वो मशरिक में है। मदीना से मशरिक की यही सिमत हमारी तलाश का मरकज बन जाती है। चलें अब इस कदीम इशारे को लेकर जदीद नक्शे पर चलते हैं। अगर हम मदीना से मशरिक की तरफ देखें तो बहिरा अरब में कौन कौन से जजीरे आते हैं? अब यहाँ से हमारी असल जासूसी शुरू होती है। नक्शे पर नज़र डालने से इस सिमत में हमें 4 बड़े जजीरे या जजायर के ग्रोह नजर आते हैं। यमन का जजीरा सुकोत्रा, ओमान का जजीरा मसीरा, भारत के लक्कादीप जजायर और पाकिस्तान का जजीरा अस्तोला। अब यहाँ से शुरू होता है एक एक करके इम्कानात को ख़त्म करने का अमल। पैगंबर के फरमान के मुताबिक चूंकि वो यमन के समंदर में नहीं, इसलिए सुकोत्रा और मसीरा दोनों फहरिस्त से निकल गए। लकादीप के जजायर जुग्राफियाई तौर पर बिल्कुल सीधी मशरिकी लकीर पर नहीं आते, तो इस अमल के बाद सिर्फ एक ही नाम बाकी बचता है। तो हमारी सारी तहकीक अब एक ही मुमकिना मुकाम पर आकर ठहर गई है, जजीरा अस्तोला। और यहीं हमें मंतिकी इस्तिदलाल का सबसे अहम और फैसला कुन सबूत मिलता है। और कमाल की बात यह है कि अगर आप मदीना से मशरिक की तरफ एक बिल्कुल सीधी लकीर खींचें तो वो बहराए अरब में हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जजीरे से गुजरती है और वो है जजीरा अस्तोला। लेकिन बात सिर्फ जोग्राफिया पर ख़त्म नहीं होती। सवाल यह है कि क्या खुद इस जजीरे पर भी कोई ऐसे शवाहिद हैं जो इस नज़रिए को मज़ीद तक़वियत देते हों? चलें अब ज़रा जजीरे पर मौजूद मुमकिना निशानियों को देखते हैं। जजीरा अस्तोला पर एक बहुत ही कदीम इबादतगाह के खंडरात मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर तकरीबन 2000 साल पुराना है और ये हिंदू देवी काली के लिए वक्फ था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। माखज़ के मुताबिक जस्सासा और देवी काली की तफसीलात में कुछ हैरान कुन ममासलतें हैं। दोनों को इंतहाई स्याह रंग का बताया गया है, दोनों के जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल दिखाए जाते हैं और दोनों का तस्वर एक पुरस्रार और हैबतनाक मखलूक का है। और यहीं पर कहानी में एक बिल्कुल ही मॉडर्न और गैर मुतवक्के मोड़ आता है। क्या आपको मालूम है कि दुनिया के मशहूर तरीन म्यूजिक बैंड्स में से एक द रोलिंग स्टोन्स का शहरा आफाक लोगो, यानी वो सुर्ख होंठ और जुबान, दरअसल देवी काली की तस्वीरों से ही मुतासिर होकर बनाया गया था। तो ये सब क्या था?
کیا یہ ایک ذہین منطقی استدلال کی زنجیر تھی جو ایک قدیم راز سے پردہ اٹھاتی ہے، یا پھر یہ محض دلچسپ اتفاقات کا ایک سلسلہ ہے؟ اس کا فیصلہ اب آپ خود کیجیے۔